ये वीडियो आज आपके लिए बहुत ही वैल्यूएबल हो सकता है अगर आप इसको एंड तक सुने, चाहे आप नेटवर्क मार्केटिंग में अभी अभी आए हो या काफी टाइम से नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हैं, स्टक फील कर रहे हैं। तो कुछ ऐसे पॉइंट्स मैं आज आपसे डिस्कस करूंगा, कुछ ऐसा रिफ्लेक्शन आपको मिलेगा कि आप खुद का एनालिसिस कर पाओगे। ये जो सेल्फ एनालिसिस शीट मैंने बनाया, जो अपने मेंटर से सीख के मैंने बनाया है, तो आज इसमें मैंने कुछ पैरामीटर्स लिए हैं जिसको देख के आपको थोड़ा सा हिंट हो जाएगा कि अगर आप कहीं लैग कर रहे हैं, कोई भी सिचुएशन में हो, तो उससे आप बाहर निकल सको। तो जो पैरामीटर्स मैंने यूज किए हैं वो है एबिलिटी के नाम पे, रिलेशनशिप्स के नाम पे, एक्शन लेवल के नाम पे, नॉलेज, इनकम पर मंथ एंड इंटरेस्ट इन ट्रेनिंग एंड योर रिलेशनशिप विद ट्रेनिंग्स। ठीक है, तो इसको बहुत ध्यान से समझिएगा। अब मैं थोड़ा सा जनरल स्पेसिफिक होके बात कर रहा हूं। मैं आपसे पर्सनली मान के चलिए कि आप बस मुझे सुन रहे हैं एंड आप खुद फिगर आउट कीजिए कि आप कौन से लेवल पे हैं, क्या आपकी एबिलिटी है, कहां पे आपको फोकस करना है। मैं एक जनरल स्पेसिफिक बात कर रहा हूं कि इस कैटेगरी के जो लोग हैं वो उनके अंदर क्या ट्रेट्स पाए जाते हैं, वो कैसा फील करते हैं और क्या रिजल्ट्स उनको आते हैं। राइट, जो बैड, जिनकी एबिलिटी बैड कहलाती है, ठीक है, इस बिजनेस में एक्चुअल में उनके रिलेशनशिप्स कैसे होते हैं, वो लोगों से फॉल्स क्लेम करते हैं इनकम का, वो गलत एक्सपेक्टेशन सेट करते हैं अपने पोटेंशियल प्रोस्पेक्ट के दिमाग में, वो कुछ ऐसा करते हैं जिसकी वजह से उनके प्रोस्पेक्ट के दिमाग में ट्रस्ट ब्रेक हो जाता है और वो बहुत ही अनप्रोफेशनली काम करते हैं। कुछ इस टाइप के लोगों की वजह से ही जो एमएलएम रोस्टर्स हैं, जो नेटवर्क मार्केटिंग को लेके गलत बोलते हैं, वो इन लोगों की वजह से, जो कुछ ही परसेंट लोग हैं, बट इनके वजह से पूरी इंडस्ट्री पे इंपैक्ट पड़ता है। हर एक डिस्ट्रीब्यूटर, हर एक कंपनी का हर एक डिस्ट्रीब्यूटर पे इंपैक्ट पड़ता है। राइट, इनका एक्शन लेवल बहुत लो होता है। कुछ ही सेट ऑफ चीज ये लोग करते हैं जो कि बिजनेस ग्रो करना नहीं, बल्कि इसी चीज का जो रिलेशनशिप मैं आपको बता रहा हूं ना, इसी चीज को बस फास्ट मनी अर्न करने के लिए वो कुछ ना कुछ करते रहते हैं जो बहुत ही लो एक्शन लेवल में कहलाएगा। उनकी नॉलेज एक्चुअल में बहुत लो होती है, जिसकी वजह से उनको इनकम नहीं आ पाती लॉन्ग टर्म में। राइट, वो एक टाइम पे मे बी वो बहुत ही फास्ट मनी अर्न कर ले, किसी के एक्सपेक्टेशन को ब्रेक करके, किसी को कुछ बता के, किसी को कोई ट्रैप में फंसा के जॉब बता के ले आए या कुछ भी एक्सपेक्टेशन सेट करके ले आए, तो वो लॉन्ग टर्म में इनकम नहीं कमा पाते हैं, फिर वो इंडस्ट्री छोड़ देते हैं। उनको ट्रेनिंग्स में भी बहुत ज्यादा इंटरेस्ट नहीं होता है। राइट, एंड वो खुद ट्रेन भी नहीं करते हैं, जो ट्रेनिंग्स वो लेते हैं वो खुद उसको प्रैक्टिस भी नहीं करते हैं। दूसरे लेवल के लोग होते हैं वो मीडियोकर लेवल के होते हैं। इनमें क्या देखा जाता है कि ये ऐसे टाइप के लोग हैं जिनके अराउंड आपको रहना पसंद नहीं होता। आपको पता है कि चलो ठीक है, बट आपको लगता है कि इनसे थोड़ा दूरी रहे तो ठीक है। राइट, ये प्रोफेशनली काम नहीं करते, बस हाथ पैर मारते रहते हैं। इनको आप चाहे जितना भी सिस्टम्स बता लो, ये बस सोचते रहेंगे कैसे करना, और कुछ भी करते रहेंगे। जो सिस्टम आप बताओगे उसके हिसाब से काम नहीं करेंगे। इनका एक्शन लेवल बहुत कम होता है। राइट, एंड ये हमेशा कंप्लेनिंग मोड में रहते हैं। इनका नॉलेज भी कम होता है क्योंकि ये खुद पे बहुत ज्यादा काम नहीं करते, टाइम नहीं देते, इसीलिए इनका कन्विक्शन और कॉन्फिडेंस नेटवर्क मार्केटिंग एज एन इंडस्ट्री इस पे भी कम रहता है। इनकी इनकम लेवल भी कम इसीलिए रहती है क्योंकि इनका एक्शन कम रहता है। राइट, ये अप टू 10,000 रुपीज जैसे तैसे करके कमा ले। राइट, इनका इंटरेस्ट ट्रेनिंग में उतना नहीं रहता है, ये हमेशा डिस्ट्रैक्टेड रहते हैं। मार्केट में कोई भी अपॉर्चुनिटीज आएंगे, ये हर दूसरे दिन अपनी फील्ड चेंज करते रहते हैं, शाइनी ऑब्जेक्ट सिंड्रोम के शिकार बन जाते हैं। ये कुछ लेसन्स तो देखते हैं, जो भी आप सिस्टम, जो ट्रेनिंग इनको दोगे, ये कुछ चीजें देखेंगे बट ये पूरा नहीं देखेंगे, उसको समझने की कोशिश नहीं करेंगे। ये हमेशा इस टाइप के लोगों में आप देखोगे कैरेक्टरिस्टिक होता है कि ये हमेशा क्वेश्चनिंग मोड में रहते हैं, हमेशा अपने अपलाइन से आंसर चाहते हैं। राइट, जो भी इनके सीनियर जिनसे भी बात करते हैं, हमेशा इनको आंसर चाहिए, चाहे वो आंसर ऑलरेडी दिया गया हो, चाहे वो ऑलरेडी रिकॉर्डेड लेसन्स में हो, सिस्टम ट्रेनिंग का पार्ट हो, स्टिल इनको अपलाइन से वो उनके मुंह से सुनना है। राइट, दे कीप ऑलवेज आस्किंग क्वेश्चंस, उनको चाहिए हमेशा आंसर करो उस चीज का, ऑल्दो सारी चीजें कवर्ड हो तो भी। अब तीसरा जो कैटेगरी है वो मैं बोलता हूं उनकी एबिलिटी गुड है। वो कभी कभार प्रोफेशनली काम करते हैं, कम करते हैं बट प्रोफेशनली करते हैं। राइट, उनका एक्शन लेवल भी कंपैरेटिवली बेटर होता है, गुड होता है। जो सेकंड कैटेगरी लोग हैं, उनका नॉलेज भी कंपैरेटिवली कुछ टाइम हो जाता है इनको इंडस्ट्री में, ये अपने नॉलेज पे इन्वेस्ट करते हैं। राइट, ये सीखने की कोशिश करते हैं एंड जिसकी वजह से ये अप टू 30,000 रुपीज की इनकम कर लेते हैं। राइट, इनका इंटरेस्ट रहता है ट्रेनिंग में, बट इनके साथ प्रॉब्लम ये होता है कि ये सिर्फ वन वे ट्रेनिंग लेते हैं। ये खुद ट्रेनिंग लेते हैं, उसको एग्जीक्यूट करते हैं, इंप्लीमेंट करते हैं, ये अपने टीम को वो पास ऑन नहीं करते। दे डोंट रिले देयर नॉलेज टू द टीम। ये सिर्फ वन वे ट्रेनिंग में फंस जाते हैं, इसलिए इनकी इनकम लेवल बढ़ नहीं पाती है और ये खुद का ग्रोथ नहीं कर पाते हैं। जो फोर्थ कैटेगरी के लोग हैं, उनका एबिलिटी मैं बोलूंगा वो एक्सेलेंट है।
वो मोस्टली 80 to 90% वो प्रोफेशनल रहते हैं, उनका एक्शन लेवल भी हाई रहता है, इम्प्लीमेंटेशन अच्छा करते हैं, जिसकी वजह से उनका नॉलेज पे भी वो खुद इन्वेस्ट करते हैं, नॉलेज पे समय देते हैं, नॉलेज को अपनी मतलब एनहांस करते हैं, चीजों को रिपीटेडली सीखते रहते हैं, राइट, जिसकी वजह से वो अप टू 1 लाख रुपीज तक की इनकम कर लेते हैं। इनका ट्रेनिंग में भी इंटरेस्ट हाई रहता है, बट इनके साथ प्रॉब्लम क्या रहता है कि तब तक ट्रेन करते हैं जब तक इनको लगता है कि बस हो गया है ना, इनको चीजें आ गई, उसके बाद ये ट्रेनिंग से कहीं ना कहीं थोड़े कट जाते हैं, राइट, जिसकी वजह से वो आगे ग्रो नहीं कर पाते। जो लास्ट कैटेगरी है एबिलिटी का, वो है बेस्ट, राइट। इनको मैं बेस्ट इसलिए बोलता हूं क्योंकि ये हमेशा प्रोफेशनल रहते हैं, इनका एक्शन लेवल हमेशा हाई रहता है, इनका एक्शन लेवल हाई रहता है, इनका नॉलेज सुपर रहता है क्योंकि हमेशा अपने ऊपर इन्वेस्ट करते हैं, ये खुद के नॉलेज के ऊपर इन्वेस्ट करते हैं, काम करते रहते हैं, सीखते रहते हैं, सीखने पे बहुत ज्यादा फोकस रहता है, क्या मार्केट में चेंजेस आए, इनको सब चीज का अपडेट रहता है, और क्या बेहतर तरीके से काम किया जा सकता है, वो हर समय अपडेटेड रहते हैं, चेंजेस को अडेप्ट करते हैं, इसीलिए ये हमेशा अच्छी इनकम 1 लाख प्लस इनकम कर पाते हैं। इनका ट्रेनिंग में भी इंटरेस्ट बहुत हाई होता है, और ये जो इनकम लेवल्स की मैं बात कर रहा हूँ ना, ये मैं लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव में बात कर रहा हूँ, जो काफी टाइम से एथिकली काम करे उनके साथ बात कर रहा हूँ कि वो इस टाइप के रेंज ऑफ इनकम में रहते हैं, राइट। एंड इनका इंटरेस्ट लेवल जैसे मैंने बताया एक बहुत हाई होता है, और ये तब तक ट्रेन करते हैं जब तक कोई चीज को परफेक्टली सीख ना ले और उसमें उनकी कोई गलती ना हो, जो बोलते हैं ना कि चीजें ब्लड में चली जानी चाहिए, ये तब तक ट्रेन करते रहते हैं। एंड मार्केट में क्या चेंजेस हो रहा है, किस तरीके से बिजनेस को और इम्प्रूव किया जा सकता है, वो हमेशा उन चेंजेस के साथ अपने आप को अडेप्ट करते रहते हैं, इसीलिए इस टाइप के लोग बहुत सक्सेसफुल होते हैं। और ये सिर्फ हमारे नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में नहीं, किसी भी इंडस्ट्री की बात कर लो, इसी टाइप के लोग आपको मिलेंगे, राइट। कुछ के वजह से इंडस्ट्री पे इम्पैक्ट पड़ता है, बट उसी इंडस्ट्री में कुछ गुड एक्सीलेंट बेस्ट टाइप के लोग होते हैं जो बहुत अच्छा इनकम करते हैं, सस्टेनेबल लॉन्ग टर्म इनकम करते हैं। अगर आप भी इस बेस्ट के कैटेगरी में आना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में जो सबसे पहला लिंक है, अपने ऊपर थोड़ा समय दीजिए, उस ट्रेनिंग को अटेंड कीजिए, जिससे आपको समझ में आएगा कि नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को 100% ऑनलाइन कैसे करना है, कैसे यहाँ पे एक लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल इनकम बिल्ड करना है, कैसे मेरे मेंटोर ने 60 लाख रुपीस कमाया नेटवर्क मार्केटिंग कर रहा हूँ, वो सारी चीजें आप सीखेंगे एक एक चीज, राइट। तो समय दीजिए, चीजों को सीखिए, इन्वेस्ट कीजिए अपने ऊपर, एंड बिजनेस को आगे लेके जाइए, एंड बेस्ट के कैटेगरी में हमेशा रहिए। आई होप इस छोटे से वीडियो से आपको इतना समझ में आया होगा, चाहे वो आप अपने ऊपर एनालिसिस करो, अपनी टीम के एनालिसिस करो, किसी को भी वीडियो भेजोगे तो वो खुद देख के समझ पाएगा कि हाँ, उनको अपना एक्शन लेवल पे काम करना है, उनके नॉलेज लेवल पे काम करना है, उनके ट्रेनिंग्स पे ध्यान देना, उनको सब चीज समझ में आएगा, राइट। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर भी ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और लोगों से शेयर कीजिए, एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अभी अभी मैंने शुरू किया अपनी जर्नी, मैं और भी अच्छे अच्छे वीडियोस के साथ आपको हेल्प करने के लिए फ्यूचर में आता रहूंगा। प्लीज मेरे किसी भी बात से अगर आपको हर्ट हुआ है या कुछ भी हुआ है तो प्लीज उसके लिए आई एम वेरी सॉरी। मेरा इंटेंशन वो नहीं था, मेरा इंटेंशन था कि आपको एक रिफ्लेक्शन मिले कि आप किस स्टेज पे हो, ताकि आप अपनी ग्रोथ खुद कर सको, ठीक है। हम सब अपने ग्रोथ की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेनी चाहिए, खुद रिस्पॉन्सिबल हैं हम, राइट। So I'll see you in the next video. Thank you for watching this video. Please subscribe to my channel. It's my humble request. मैं और भी अच्छे अच्छे वीडियोस के साथ आपके सामने आता रहूंगा। Thank you so much.